ट्वेल्थ के बाद किस तरीके का एक करियर पाथ चुनना चाहिए? करियर भी इसलिए क्योंकि कई बच्चे 12वीं के बाद करियर भी बनाते हैं, कई बच्चे 12वीं के बाद पढ़ाई भी करते हैं। आपकी नजर में क्या एक ऑप्शन एक बच्चे को चुनना चाहिए ट्वेल्थ के बाद? पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या फिर ब्रेक लेकर थोड़ा सा ब्रेक ले और उसके बाद एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए वो अप्लाई करे? आप क्या अभी फिलहाल उनको गाइडेंस देंगे? स्वाति जी, ये ट्वेल्थ के बाद करियर का चुनाव सबसे अहम पड़ाव है, जिसमें पेरेंट्स का भी रोल होता है और टीचर्स का भी रोल होता है। बच्चों को अपने आगे के करियर का चुनाव इस हिसाब से करना होता है कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, किस फील्ड में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है और आगे वो क्या करना चाहते हैं। प्राइमरीली हम देखते हैं कि 2 तरह के कोर्सेज ट्वेल्थ के बाद होते हैं। या तो डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो 1 या 2 साल के कोर्सेज हैं, या फिर डिग्री कोर्सेज हैं जो 3 साल, 4 साल और 5 साल के होते हैं। और दोनों ही तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडिया में भी हैं और बाहर भी हैं, अब्रॉड में भी हैं। तो जब ये बात आपने कही कि ट्वेल्थ के बाद ब्रेक लेकर के तैयारी करना या फिर ट्वेल्थ के साथ आगे का कैरियर चुनाव करना, तो मेरा मानना है कि आजकल बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस आ गए हैं जो पहले नहीं होते थे। जैसे जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज हैं, एजुकेशन है। तो कुछ नए कोर्सेज हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। हम देख रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर जो और भी कोर्सेज हैं जो आज की मॉडर्न इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड हैं, वो कोर्सेज आ गए हैं और उसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं तो और डिग्री कोर्सेज दोनों तरह के हैं। तो ट्वेल्थ करने के बाद अब बच्चों को सेलेक्ट ये करना है, चूज ये करना है कि मुझे आगे क्या करना है फ्यूचर में। मतलब इट इज नॉट जस्ट द मैटर ऑफ डिग्री। ऐसा तो है नहीं कि खाली डिग्री से काम चल जाएगा। आगे चल करके उनको जॉब करनी है या फिर अपना कुछ सेल्फ स्टार्टअप करना है। तो इसलिए जॉब में कहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, उनके हिसाब से कोर्स सेलेक्ट करना है। अगर हम देखें इंडिया में जो मतलब एक पैटर्न रहा है बहुत समय से कि लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल को प्रायोरिटी में लेकर के चलते थे, लेकिन आज बहुत सारे ऑप्शंस एजुकेशन फील्ड में हैं, मास कम्युनिकेशन में हैं, जर्नलिज्म में हैं, फिर मेडिकल के अलावा पैरामेडिकल में हैं, आर्किटेक्चर में हैं। तो अब ऑप्शंस बहुत हैं। अब यहाँ पर जब ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, तभी बच्चों को डिसीजन लेने में दिक्कत भी होती है, क्योंकि जब ऑप्शंस बहुत हैं तो फिर असमंजस भी होगा और सिलेक्शन करने में, चूज करने में दिक्कत भी होगी। तो यहाँ पर पेरेंट्स को भी थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा कि बच्चे की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एक स्ट्रेंथ है कि वो एक्सप्रेस अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो कोर्सेज होंगे वो जहां पर एक्सप्रेशन स्किल्स टेस्ट होती हैं वो बेस्ट होंगी। तो स्वाति जी, मेरा ये कहना है कि इस समय बहुत सोच करके लेना होगा, बट देयर आर मेनी ऑप्शंस।